रॉयल ऑर्किड होटल्स के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्र बालजी सर जुड़ते हुए। चंद्र सर के रिजल्ट भी देखिए, आय में 12% Q4 में जंप, EBITDA 28% इंप्रूव हुआ और मुनाफे में 42% का इजाफा। खैर नंबर स्क्रीन पे आएंगे, उन्हें पढ़ूंगा नहीं अब मैं। बालजी सर कैसे हो आप? और आपकी रिलीज कह रही थी, आपका कोट था द मोमेंटम इन ट्रैवल हैज कंटिन्यूड। वो तो बिल्कुल सही है, Q4 के नंबर्स दिखा भी रहे हैं, पर यहां से आउटलुक क्या? कब तक, कितने समय इस तरह का होटल इंडस्ट्री का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है? कब तक गड्डी में पेट्रोल चलता रहेगा सर? जब तक इंडिया स्टोरी चलेगी तब तक तो ये चलेगा। और अब इंडिया स्टोरी तो और भी बढ़ गई है। ये वॉर के बाद दिखा दिया है हिंदुस्तान ने कि भाई हम लोग कोई छोटे मोटे बैकवर्ड नेशन नहीं है, हम बिल्कुल फॉरवर्ड नेशन है। हम लोग इवन चाइना और पाकिस्तान को ले सकते हैं। तो अब और वो जो चाइना प्लस वन का था वो भी बहुत जोर से चल रहा है। और ठीक है, थोड़ा सा हिच हुआ है ये फर्स्ट क्वार्टर में बिकॉज ऑफ वॉर की वजह से, बट वो थोड़े दिन के लिए था, हिच था। और अब बट हिंदुस्तानी लोग कोई दलेर लोग हैं कोई डरते नहीं है। मैंने तो देखा है लोग अभी भी कश्मीर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? कहते हैं अच्छा ठीक है, हादसा हो गया, दोबारा थोड़ी होगा अभी तो बहुत हाँ। सिक्योरिटी है, अब कुछ नहीं होने वाला कुछ देर के लिए। तो ऐसा है कि सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। अभी ठीक है, एक Q1 में अच्छा, तो फिर प्रॉब्लम एक हुआ बात है। बताओ चंद्र सर, हाँ एक बात बताओ, इंडिया स्टोरी जब तक चलेगी खैर बढ़िया है, और अब तो इवॉल्व हो रहे हैं हम लोग, अब स्पेंड करना सीख रहे हैं, कैसे हाँ अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम बिताने के लिए स्पेंड करें, अब हम वो सीखने लगे जो वेस्ट करता था सालों से। अच्छा एक चीज बताओ, आप 1986 में रॉयल ऑर्किड की शुरुआत हुई, अपनी लास्ट टाइम चर्चा हुई थी तो आप तो होटल इंडस्ट्री में 73 से हो, जब वो हाँ हर्षा होटल जब हाँ हमने लास्ट टाइम चर्चा हाँ करी थी, हाँ जी, तो 5 डिकेड्स हो गए, 5 दशक से ज्यादा हो गया अंदर सर आपको इस इंडस्ट्री में। हाँ। फैमिली इससे पहले से थी। इससे गोल्डन पीरियड होटल इंडस्ट्री का आपने देखा है जो पिछले कुछ सालों में अब आप होता हुआ देख रहे हो, या इससे अच्छा समय हम देख चुके हैं पहले भी? नहीं देखिए, 200 2003 से 2008 तक तो बहुत गोल्डन पीरियड था। हाँ तभी हमारा आईपीओ भी आया था, हमने हाँ एक्सपेंशन भी करा, सब कुछ लोन भी लिए, और हर जगह हम लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए। तो क्या 2008 में फिर वो जो वर्ल्ड क्रैश, मार्केट क्रैश हुआ, तो फिर सेटबैक आ गया। पर हम लोगों को क्या है कि रोलर कोस्टर राइड करने का मजा आता है कि ऐसा कोई बात नहीं है कि चलो ठीक है, अप डाउन तो होता ही जाता है। पर 2008 से लेके काफी देर काफी चीजें हुई हैं, बॉम्बे अटैक हुआ है, सो मेनी थिंग्स हैपेंड इन द कंट्री। जहाँ जैसे मार्केट उठती थी फिर मार्केट थोड़ी बैठ जाती थी। अब क्या है कि लास्ट कोविड में आ गया, वो तो लास्ट स्ट्रॉ था ना, बिल्कुल, जिसने सबकी कमर तोड़ दी थी। पर हम फिर भी सरवाइव कर गए, अच्छी तरह सरवाइव कर गए हम लोग। उस टाइम पे हमने तो काफी अपने हाँ सिस्टम्स इंप्रूव कर दिए, हाँ वर्किंग इंप्रूव कर दी, और काफी कुछ सीखा हमने उस टाइम पे। और उसके बाद हम लोगों ने सारा जो लॉसेस थे रिकवर भी कर लिए, और अब सिचुएशन बिल्कुल ठीक चल रही है। और होटल्स भी अब ऐड हो रहे हैं, काफी रफ्तार से होटल ऐड हो रहे हैं। हाँ। लास्ट ईयर हम लोगों ने 14 होटल ऐड कर दिए हैं, और तो उसमें तकरीबन 1,000 कमरे ऐड कर दिए हैं। तो फिर अच्छा, ये तो खैर 110 प्लस होटल्स आपकी रिलीज कहती है, हाँ उसमें रिजेंटा होटल्स वो एसेट लाइट पे आपने बड़ा तूल दिया, खूब सारे होटल्स जोड़े, ऑफलेट 14 जोड़े। FY26 में फ्रेश एडिशंस कितनी की तैयारी हो रही है सर? कितने कमीशन हो रहे होंगे? नहीं, फ्रेश एडिशन 1-1.5 साल में, देखो कई बार थोड़ा सा डिले हो हाँ जाता ठीक है, है, डेढ़ पर साल 2 साल, एक हाँ डेढ़ चलिए आने साल वाले में समय में। 30 होटल हमारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी। ए, तो तो फिर चंद्र सर, अपन ने जो कुछ एक्सपैंड कर रहे हैं एसेट लाइट और लार्जली वो रिजेंटा के थ्रू, नहीं रिजेंटा मतलब हो गया आपका मिड साइज, या आप कहते हैं मिड स्केल और वैल्यू सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो। कहा यह जा रहा है के शेप में वो लग्जरी, वो प्रीमियम, चाहे वो प्रॉपर्टीज हो चाहे होटल्स हो, उनका ज्यादा उफान मचा हुआ है, नहीं अपन उसका उस पॉकेट को टारगेट नहीं कर वो रहे हैं। नहीं, हम कर रहे हैं। आपको खुशखबरी सुनाऊंगा कि मुंबई वाली। मुंबई की जो हाँ है, आप जानते ही हैं कि
T2 टर्मिनल पे हमारा एक होटल खुलने वाला है और ये कुछ दिन में ही खुल जाएगा। अब सिर्फ लाइसेंस, होटल पूरा रेडी है, स्टाफ रिक्रूटेड, होटल पूरा 100% रेडी है। 290 रूम का होटल है, 5 स्टार होटल है। ठीक है, यू कांट से कि 5 स्टार डिलक्स होटल होगा, बट अच्छा लाइफस्टाइल होटल है, बहुत मॉडर्न तरीके से होटल बनाया तो गया। आइकॉनिका होटल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम आपने रखा है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो लास्ट टाइम भी आपने बोला था आके कि वो सब कुछ रेडी है, परमिशन अवेटेड है, परमिशन कोई भरोसा नहीं है। अभी 3-4 महीने डाउन द लाइन भी परमिशन वहीं की वहीं अटका हुआ है मामला, का फाइल आगे नहीं बढ़ रही देखिए क्या? अभी हिंदुस्तान में जो भी, अब कहना नहीं चाहिए, पर हिंदुस्तान में अभी वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लोअर डाउन तो नहीं आया है अभी भी। मल्टीपल, अभी अगर हमको 30 लाइसेंस लेने हैं होटल चलाने के लिए, हम्म। और तो 30 लाइसेंस के लिए 30 अथॉरिटीज के पास जाना है, और हर अथॉरिटी के पास कोई ना कोई, आज मैं लीव पे हूँ, आज मैं कुछ पे हूँ, पर ये प्रॉब्लम अभी भी है। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ करा है हमारे कंट्री के लिए, बट ये जो डाउन द लाइन चीजें नहीं सुधरी हैं भाई साहब, नहीं सुधरी हैं। और मैं तो, क्योंकि हमारे को भी नुकसान हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ओसी आ जाए और लाइसेंस आ जाए, तो हम लोग होटल स्टार्ट कर सकते हैं, बस सिर्फ सब कुछ तैयार है। तो यही प्रॉब्लम है जो अभी कंट्री में। ओके। और ये अब अच्छा। जब खुल जाएगा तो हाँ। गेम चेंजर हो जाएगा, ये होटल जो है हाँ। बिल्कुल कंपनी की का हुलिया भी चेंज कर देगा। मतलब अच्छा एक बात बताओ फिर, सीएजीआर का एक कॉलम भेजा था मैंने, सालाना किस दर से ग्रो कर रहे हैं। पिछले 3 साल में रेवेन्यू 57% का जंप, आपका फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पे रहा है, ये सच है। 121% प्रॉफिट सालाना की दर से बढ़े, बढ़िया ग्रोथ रही है। बेस छोटा था, उसके बाद बहुत अच्छा इंचअप करा। ये आइकॉनिका शुरू होने के बाद समीकरण कैसे बदलेंगे, किस तरह के आप फाइनेंशियल प्रोजेक्शन लेके चल रहे हो? देखिए क्या है कि पहले साल में कोई भी होटल, अभी ये जो होटल स्टार्ट होगा, उम्मीद है कि जून के एंड तक या जुलाई के बिगनिंग तो डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या पहले क्वार्टर में तो स्टेबलाइजिंग का टाइम लगता ही है, पर अक्टूबर से वो होटल, दैट मीन H2 इस साल का काफी अच्छा जाएगा, और उससे काफी हमारी आमदनी हो जाएगी इस होटल से। अब एग्जैक्ट मैं फिगर्स अभी कहना नहीं चाहता, पर वो है कि जैसे वहाँ मार्केट है, बॉम्बे की बहुत ही रोबस्ट मार्केट है, चाहे कंपटीशन भी बहुत है, पर मार्केट भी बहुत रोबस्ट है वहाँ। तो कितना बिजनेस आता है बॉम्बे में, बेहद बिजनेस, जैसे दिल्ली में भी। दिल्ली बॉम्बे तो बिल्कुल एवरग्रीन मार्केट है। अब ऑफकोर्स बैंगलोर भी हो गया है एवरग्रीन मार्केट, पहले तो ओके। बिल्कुल हाँ, सेकंड कजन की तरह होता था। अब ठीक बैंगलोर है। भी काफी आगे बढ़ गया है, और तो लकीली फिर अब हाँ, हेडक्वार्टर है बैंगलोर में। हाँ, तो एक बार वो आइकॉनिका शुरू होता है तो फिर चंद्र सर से वापस बातचीत करेंगे, हाँ जी, या ठीक, तो किसी, अगर सही रहा तो आइकॉनिका में वॉक द टॉक करेंगे चंद्र सर के साथ। ठीक है। चंद्र सर, थैंक थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। यू।